शिखरों के ऊपर बादलों की चादर, नर्मदा की कलकल धारा और घने जंगलों के बीच बसा एक दिव्य धाम। ये है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। भारत के द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित यह धाम भगवान शिव और माता पार्वती के साक्षात दर्शन का स्थल माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आज के एपिसोड में हम यात्रा करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 19 में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश दोनों को एक चुनौती दी कि जो भी पहले सृष्टि की परिक्रमा कराएगा उसे सर्वप्रथम विवाह का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर सृष्टि की परिक्रमा करने चले गए, जबकि भगवान गणेश ने माता पिता की साथ परिक्रमा कर ली और यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड है। इससे रुष्ट होकर कार्तिकेय दक्षिण भारत के कुमराचल पर्वत चले गए। माता पार्वती ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हमें भी अपने पुत्र के समीप चलना चाहिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती के साथ श्रीशैल पर्वत पर आए और यहां स्थायी रूप से विराजित हो गए। तभी से यह स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। मल्लिका यानी देवी पार्वती और अर्जुन यानी भगवान शिव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को भारत का कैलाश दक्षिण भी कहा जाता है। श्रीशैलम का उल्लेख महाभारत वन पर्व अध्याय 82 में मिलता है, जहां पांडवों ने वनवास के दौरान यहां पूजा अर्चना की थी। कई राजाओं ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान दिया। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया। तो अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आपको मिलेगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का, जो कि 220 किलोमीटर दूर है। और वहां से श्रीशैलम की बस सेवा भी आपको मिल जाएगी। वैसे श्रीशैलम जाने के लिए कर्नाटक से भी आपको बस सेवा मिल जाएगी। यदि आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन, जो कि श्रीशैलम से महज 85 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से आपको टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध मिल जाएगी। यहां अगर आप दर्शन करने आ रहे हैं तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, आरती और अभिषेक के बाद दोपहर में श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य का भ्रमण भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ शाम को पाताल गंगा में स्नान करके सूर्यास्त दर्शन भी आप कर सकते हैं। अगले दिन सुबह साक्षी गणपति के मंदिर करना अनिवार्य है, जहां मान्यता है कि भगवान गणेश हर भक्त की उपस्थिति का साक्षी बनते हैं। और दोपहर में श्री हेमा रेड्डी मलम्मा मंदिर एक भक्त की श्रद्धा की अद्भुत कहानी से जुड़ा स्थल है। और शाम को फरार गुफा, अक्कम महादेवी गुफा, जहां संत अक्कम महादेवी ने शिव की घोर तपस्या की थी, इसका भी दर्शन आप ले सकते हैं। वैसे श्रीशैलम के पर्वतों में आपको साल के 12 महीने प्राकृतिक सुंदरता आपको दिखेगी, लेकिन शारदीय नवरात्रि के दौरान यहाँ पर आपको रोज शाम को भगवान शिव की बारात देखने मिलेगी, जिसमें भोलेनाथ की बारात के सभी बारातियों और नंदी के भी दुर्लभ दर्शन आपको करने मिलते हैं। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां माता पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहां स्वयं कार्तिकेय भी गुप्त रूप से शिव की उपासना करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर प्रति वर्ष महाशिवरात्रि पर
लाखों भक्तों का आगमन होता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, ये माता पिता और पुत्र के प्रेम, त्याग और आस्था का सजीव प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि परिवार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और समर्पण में होती है। जहां शिव है वहीं शक्ति है, जहां शक्ति है वहीं भक्ति है। तो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में आज के लिए बस इतना ही। इस कड़ी के अगले एपिसोड में हम जानेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। बने रहिए यूसीएन के साथ।